आखिरी ये है क्योंकि इसके बाद अभी तो ये ट्रेलर है, अभी पूरी फिल्म आना बाकी है। अब यकीन मानिएगा, जब जांच समिति के लोगों पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए गए, और मैं नहीं कह रहा, ये जांच और परीक्षण समिति की रिपोर्ट कह रही है, तो क्या वो जांच हुई होगी, क्या उस जांच में हुआ होगा? और लास्ट में एक रिपोर्ट लिख दी गई, जो ये दो लोगों की कमेटी बनाई गई जिसमें बेलवाल जी थे, सैनी जी थे, इन दोनों पर ही, क्योंकि जब ये जांच हुई, जांच की रिपोर्ट सबमिट हुई, उसके बाद एक परीक्षण समिति बनाई गई और परीक्षण समिति ने बड़े गंभीर आरोप इन दोनों पे लगा दिए। यकीन मानिएगा, इन लेटर में इन लोगों का क्या हुआ ये भी आपको आगे बताएंगे कि ये लोग जिनकी रिपोर्ट दी गई थी, जिनके नाम दिए गए थे, ये आखिर कहां है, और जो ये बताई गई थी कि इतनी ट्रांजैक्शन हुई है, आखिर कहां है। अभी ये ट्रेलर की शुरुआत कर रहे हैं, तो यकीन मानिएगा ये ट्रेलर जब फिल्म में आएगा और इसकी पूरी फिल्म आएगी तो बहुत सारी चीजें, बहुत राज खुलेंगे। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका उत्तराखंड हलचल में। तो उत्तराखंड हलचल में एक बार फिर हम बात करेंगे सहकारिता विभाग की, और सहकारिता विभाग से जुड़े एक ऐसी भर्ती की जिसको लेकर कई सवाल खड़े किए गए, आरोप लगाए गए, और इसके लिए एक पूरी पटकथा रची गई। इसकी जांच को लेकर समय समय पर लगातार कई पत्राचार भी हुआ, पर उसके बाद जांच होने के बाद आखिर क्या हुआ वो किसी को नहीं मालूम। और जिन भर्ती पर आरोप लगाए गए, जिस पर यह भी कहा गया कि इस पर जिस तरीके से जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसे देखते हुए इस भर्ती को निरस्त किया जाना ही सही रहेगा, पर ना तो भर्ती निरस्त हुई और यह भी मालूम नहीं चला कि आखिर भर्ती में किया क्या गया, और जो जांच समिति बनाई गई, जांच समिति में क्या रिपोर्ट आई, वो अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। कुछ लोगों के पास जरूर ये जांच समिति की रिपोर्ट पहुंच गई हो, पर उसके बाद की कहानी क्या हुई, आपको पूरी रिपोर्ट हम उत्तराखंड हलचल में बताएंगे। उसकी एक शुरुआत, उसका एक इंट्रोडक्शन आज मैं आपको दे रहा हूं। सबसे पहले ये भर्ती जो शुरू हुई, कौन सी ये भर्ती है मैं आपको बताता हूं। ये भर्ती डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सहकारिता जो बैंक है, जिला सहकारी बैंक, उसमें चतुर्श्रेणी और गार्ड की भर्ती आती है। और इस भर्ती आने के बाद से ही कुछ ऐसी चीजें शुरू हो जाती हैं जिसको लेकर बड़े आरोप लगते हैं। कुछ लोग इसमें सेलेक्ट किए जाते हैं, उन लोगों के लिए सिलेक्शन के बाद जो कुछ निदेशक थे वो सवाल उठाते हैं, और सवाल भी ऐसे, आरोप भी ऐसे जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। और जो लोग पुराने समय से सहकारी भर्ती घोटाले को देख रहे हैं, तो उन्होंने मुझे देखा होगा किस तरीके से हमने इस पूरी सहकारिता विभाग का और ये जो सहकारी बैंक का घोटाला खोला था, जिसके बाद एक जो अधिकारी थी उसको भी वहां से पहले ट्रांसफर किया गया और जो एक्सटेंशन मिला था उसे रोक दिया गया था। अब मैं आपको इसकी पटकथा की बात बताता हूं। यह शुरुआत होती है जब ये जांच, या मैं कहूं पहले जब आरोप लगे और ये कहा गया कि इस पूरी भर्ती में एक तरह से झालमेल हुआ है, इस पूरी भर्ती में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसको लेकर सवाल उठने लगे। उसके बाद 1 अप्रैल 2022 को मैं आपको बताता हूं, जो सचिव उस समय थे वो थे आर मीनाक्षी सुंदरम। वो एक ऑर्डर निकालते हैं, वो ऑर्डर आपकी स्क्रीन में भी आपको दिख रहा होगा। वो एक ऑर्डर निकालते हैं जिसमें वो कहते हैं कि जिला सहकारी बैंक देहरादून, पिथौरागढ़ और नैनीताल में चतुर्श्रेणी और गार्ड भर्ती में हुई जो अनियमितताएं हैं उसके संबंध में नियमानुसार जांच कमेटी गठित की गई है, और जिस जांच कमेटी के अध्यक्ष जो बनाए गए वो उप निबंधक नीरज बेलवाल जी बनाए गए, साथ में ही मान सिंह सैनी उस कमेटी के सदस्य बनाए गए। ये 2 सदस्यों की जांच कमेटी बनाई गई, और यह आदेश 1 अप्रैल 2022 में आया। जब यह आदेश निकाला गया सचिव साहब का, उसके बाद यह पटकथा का पहला शुरुआत हुई। उसके बाद 4 अप्रैल को, क्योंकि 1 तारीख को यह जांच समिति बनाई गई, 1 अप्रैल द्वारा जिला सहकारी बैंक देहरादून, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर में अनियमितता के संबंध में 2 सदस्य जांच कमेटी गठित की गई है,
और इस संबंध में ये आदेश हुआ है, ये सचिव साहब लिख रहे हैं। और उसी दिन एक और लेटर आया था, वो भी आपको बताऊंगा। तो माफी त्रुटि मैं आपको बता दूं कि ये लेटर सचिव साहब द्वारा लिखा गया, जिसमें ये लिखा गया, इस संबंध में मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि उल्लेखित गठित जांच कमेटी को प्रकरण में निष्पक्ष जांच किए जाने हेतु संबंधित जनपदों में तैनात सचिव, महाप्रबंधक, जिला सहकारी बैंक तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर करते हुए अवगत कराए जाएं। ये 4 अप्रैल का लेटर है जो लिखते हैं सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम। और उसी दिन 4 अप्रैल की ही ये बात है, उसी दिन एक लेटर, जो ये 2 सदस्यों की जांच कमेटी बनी थी, मानसिंह सैनी और नीरज बेलवाल, वो एक लेटर लिखते हैं कि 1 अप्रैल को जो जिला सहकारी बैंक लिमिटेड देहरादून, पिथौरागढ़ और नैनीताल के लिए चतुर्थ श्रेणी में जो अनियमितताएं हुई है, उसके लिए 15 दिनों के अंदर जांच रिपोर्ट हमें सबमिट करनी है। पर उसका जो, और यह भी बताया गया उन्होंने कि प्रदान किए गए साथ ही उक्त आदेश के द्वारा प्रश्नगत प्रकरण पर जांच कमेटी को आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। पर उसके बाद भी, यह आदेश होने के बाद भी जांच कमेटी पर 4 अप्रैल तक 3 बजे तक कोई भी उपस्थित नहीं कराए गए, ना कोई अभिलेख दिए गए, ना कोई समझ इनके आगे आया। तो ये 4 अप्रैल को ये प्रकरण शुरू होता है। और मैं आपको कहूं, उसके बाद 6 अप्रैल, मैं आपको बिल्कुल इसकी एक पूरी पटकथा बताता हूं। 1 अप्रैल को जांच कमेटी बनाई गई, 4 अप्रैल को सचिव साहब का एक लेटर आता है, 4 अप्रैल को ही जो जांच समिति है वो ये लेटर लिखते हैं कि हमारे पास 15 दिन के अंदर हमें बोला है जांच कमेटी जो पूरी जांच करने को और अपनी रिपोर्ट देने को, पर अभी तक कोई भी जो लोग हैं, जो महाप्रबंधक हैं, उन्होंने हमें कुछ भी जो अभिलेख है वो उपलब्ध नहीं कराए हैं। उसके बाद शुरुआत की जाती है, एक आदेश आता है, ईरा उप्रेती जो सदस्य सचिव थी, वो ये कहती है कि जो भी इस भर्ती में जो जिला सहकारी बैंक देहरादून, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर है, उसमें जो जांच कमेटी गठित की गई है कि उन्हें जांच किए जाने के दृष्टिगत उक्त जनपदों में तैनात सचिव, महाप्रबंधक, जिला सहकारी बैंक को तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर किया जाता है। और उसमें 7 जनवरी 2022 को जो वंदना श्रीवास्तव थी, उनका सेवा विस्तार को समाप्त किया जाता है। और उसके साथ साथ जिला सहकारी बैंक लिमिटेड टिहरी को वर्तमान पद के साथ साथ बैंक हित में जिला सहकारी बैंक लिमिटेड देहरादून के सचिव का अतिरिक्त कार्यभार अग्रिम व्यवस्था तक सौंपा जाता है। यह कहानी हुई, जो लेटर दिया गया, जो ये पत्राचार हुआ, ये 6 अप्रैल को हुआ। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद यह होता है कि एक कंप्लेंट की जाती है। वो कंप्लेंट करते हैं निदेशक उसी बैंक के, और वो ये कहते हैं कि इस बैंक में जो चपरासी भर्ती घोटाला हुआ है, उसमें बड़े लेवल पे धांधली हुई है। उस धांधली में कई करोड़ों रुपए की लेन देन हुई है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये वो शिकायती पत्र कह रहा है, जिसमें उन्होंने ये पूरी जो चीजें हैं, पूरे आरोप इसमें लिखे हैं, साथ में ये पूरे नाम लिखे गए हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जितने लोग सेलेक्ट हुए हैं, उनके जो बैंक में काम करने वाले हैं, निदेशक हैं, या कोई कर्मचारी है, कोई अधिकारी है, उनके रिश्तेदार हैं या उनके बेटे हैं। ये रिपोर्ट वो जांच कमेटी को भी देते हैं कि जांच कमेटी अगर इसकी जांच करती है, सही से इस पूरे प्रकरण को देखती है, तो शायद दूध का दूध पानी हो जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जितने डॉक्यूमेंट्स लगाए गए हैं, खेल प्रमाण पत्र लगाए गए हैं, उसमें भी बड़ा घोटाला है। यह लेटर लिखा जाता है हमारा, वो मैं लेटर की आपको डेट बता देता हूं, ये भी अप्रैल में ये लोग लिख के देते हैं, 16 अप्रैल की ये बात होती है। और आपको बता दें, ये भी हवाला खोलते हैं कि एक पुरानी एक आदेश था जिसमें लिखा गया था जिला सहकारी बैंक में चतुर्थ श्रेणी का अब जो ग्रुप डी की जो भर्तियां वो नहीं होंगी, उन्हें आउटसोर्स के माध्यम से रखा जाएगा। उसके भी वो ये यहां पर इस लेटर में लिखते हैं कि उस ऑर्डर की भी अवहेलना की गई, उसको भी नहीं माना गया और सीधा ये भर्ती करा दी गई। और उसमें उन्होंने कई लोगों पे आरोप लगाए। तो ये 16 अप्रैल की ये पटकथा कि ये पड़ाव था। उसके बाद आखिर क्या होता है, बहुत छोटा सा आपको बताऊंगा, क्योंकि ये तो शुरुआत है। मैंने कहा था कि सहकारी बैंक में जो में भर्तियां हुई, आखिर उसमें मौन क्यों हो गए। और मुझे पता था कि लोगों ने कई मैसेज मुझे किए, उन्होंने कहा कि
2022 के बाद 24 में ये फिर मामला उठा, उसके बाद 23 में कुछ बुगाहट हुई, उसके बाद एक लंबी शांति नजर आई। उसके बाद यह भी कहा गया कि जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो लोग रखे गए थे, क्योंकि 9 दिसंबर 9/12/2022 में एक लेटर और निकलता है जिसमें यह कह दिया जाता है कि बैंक लिमिटेड देहरादून में जो वर्ग 4 की रिक्त पदों पर नियमित कार्मिकों के होने के कारण वर्ग 4 के पद पर आवश्यक होना समुचित कार्यरत है। वर्तमान में आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए कुल 35 आउटसोर्सिंग कार्मिकों की बैंक को आवश्यकता नहीं है, पदों में अधिक कार्मिक ना रखे जाएं, ये ऑर्डर निकालते हैं। तो ये तो पूरे ऑर्डर्स की बात हो गई। अब यहां पर खेल क्या शुरू होता है वो मैं आपको बताऊंगा। आखिरी ये है, क्योंकि इसके बाद अभी तो ये ट्रेलर है, अभी पूरी फिल्म आना बाकी है। और ट्रेलर में एक आखिरी बात आपको बताता चलता हूं जो सबसे महत्वपूर्ण है। जो ये दो लोगों की कमेटी बनाई गई जिसमें बेलवाल जी थे, सैनी जी थे, इन दोनों पर ही, क्योंकि जब ये जांच हुई, जांच की रिपोर्ट सबमिट हुई, उसके बाद एक परीक्षण समिति बनाई गई और परीक्षण समिति ने बड़े गंभीर आरोप इन दोनों पे लगा दिए। आप यकीन मानिएगा, जो लोग जांच कर रहे हैं और जांच अधिकारियों पर ही बड़े गंभीर आरोप लगा दिए। और आरोप ये लगाए गए कि ये लोग खुद भर्ती उस समय जो हो रही थी उसमें उसका पार्ट थे, साथ ही सैनी जी पर भी हरिद्वार में जो भर्ती हुई उसके भी आरोप लगे। और दोनों में यह बताया गया कि अयोग्य है, आहर नहीं है इस पूरी भर्ती में जो परीक्षण ये कर रहे हैं, जांच जो कर रहे हैं उसके लिए। आप यकीन मानिएगा, जब जांच समिति के लोगों पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए गए, और मैं नहीं कह रहा, ये जांच और परीक्षण समिति की रिपोर्ट कह रही है, तो क्या वो जांच हुई होगी, क्या उस जांच में हुआ होगा? और लास्ट में एक रिपोर्ट लिख दी गई कि इस भर्ती में कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता, इस भर्ती में परीक्षण समिति ये कहती है इस भर्ती में कुछ लिपिक मिस्टेक्स हुई हैं, कुछ ऐसी मिस्टेक्स हुई हैं जो शायद कंप्यूटराइज कुछ मिस्टेक्स हो, उसके कारण ये सारी चीजें हुई। हास्यास्पद भी है। और यकीन मानिएगा, इन लेटर में इन लोगों का क्या हुआ ये भी आपको आगे बताएंगे कि ये लोग जिनकी रिपोर्ट दी गई थी, जिनके नाम दिए गए थे, ये आखिर कहां है, और जो ये बताई गई थी कि इतनी ट्रांजैक्शन हुई है, आखिर कहां है। अभी ये ट्रेलर की शुरुआत कर रहे हैं, और यकीन मानिएगा ये ट्रेलर जब फिल्म में आएगा और इसकी पूरी फिल्म आएगी तो बहुत सारी चीजें, बहुत राज खुलेंगे। पर मैंने कहा था कि ये चुप्पी है और जो फाइलें गायब होना है, उसके साथ साथ सहकारिता के कई मामले ऐसे हैं जिनकी परतें खोलना अभी बाकी हैं। तो अभी तो ट्रेलर के साथ इसे छोड़ रहा हूं। अपने कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको यह ट्रेलर कैसा लगा। हम भी लगातार अपडेट करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।